चैत्र कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। मकर ध्वज नामक राजा की कथा। पार्वती जी ने पूछा कि गणेश जी, चैत्र मास की कृष्ण चतुर्थी को गणेश पूजा कैसे करनी चाहिए, इस दिन भोजन क्या लेना चाहिए, इस मास के देवता का क्या नाम है और उनका पूजन विधान क्या है, वह आप मुझे बताइए। गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को विकट नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। सारे दिन व्रती रहकर रात को षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्रह्म भोज के बाद स्वयं व्रती को पंचगव्य गौ का गोबर, मूत्र, दूध, दही, घी पान कर रहना चाहिए। यह संकट नाशक व्रत है। इस दिन शुद्ध घी और बिजोरे नींबू से हवन करने से जो स्त्रियां जिनको संतान नहीं है वह भी पुत्रवती होती हैं। हे शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत अद्भुत है। जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य को सिद्धि मिलती है उसे मैं कहता हूँ। पुराने समय में सतयुग में मकर ध्वज नाम के एक राजा हुए थे। वे प्रजापालक थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। प्रजा को चोर डाकू आदि का भय नहीं था। सभी लोग उदार, बुद्धिमान, दानी व धर्मपरायण थे। यह सब कुछ होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। कुछ समय पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य का कार्यभार मंत्री को छोड़कर राजा अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धनवान हो गए। मंत्री के 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे धन का उपभोग करने लगे। सबसे छोटे पुत्र की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी पर उसने भक्ति पूर्वक गणपति जी की पूजा की। ऐसा देखकर उसकी सास ने कहा, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है। बार बार रोकने पर भी जब बहू न मानी तो सास ने कहा, मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी, मुझे यह सब पसंद नहीं है। बहू ने कहा, मैं संकट नाशक गजानन का व्रत कर रही हूँ, यह व्रत बहुत फलदायक है। उसके बाद सुनके उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोने कर रही है और मेरे कई बार मना करने पर भी यह जिद के कारण नहीं मान रही। इसे तुम समझा दो। मैं गणेश को नहीं जानती ये कौन है। हम राजघराने के लोग हैं और हमारी किस विपत्ति को यह नष्ट करेगी। माता के कहने पर पुत्र ने बहू को बहुत समझाया। मारपीट सहकर भी बहू ने व्रत किया। पूजा के बाद उसने गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणपति, हे विघ्न विनायक, मेरे सास ससुर को कोई ऐसा कष्ट दीजिए जिससे उनके मन में आपके प्रति आस्था जागृत हो। भगवान विश्वात्मा गणपति जी ने उसी समय राजकुमार का अपहरण कर मंत्री धर्मपाल के महल में छिपा कर रख दिया। उसके वस्त्राभूषण उतार कर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अदृश्य हो गए। ऐसा देखकर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, लेकिन उत्तर ना मिला। मंत्री के महल में जाकर उन्होंने पूछा, राजकुमार कहाँ चला गया, किसने यह बुरा कार्य किया है। मंत्री ने कहा, हे राजा, राजकुमार कहाँ चला गया इसका मुझे पता नहीं। मैं अभी सभी स्थानों से खोज करके आता हूँ। इसके बाद राजा ने अपने नौकरों, अंगरक्षकों और मंत्रियों आदि को अपने पुत्र को शीघ्र पता लगाने के लिए कहा। राजा का आदेश पाकर वे लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे। जब कहीं भी पता ना चला तो उन्होंने कहा, राजा से डरते हुए कहा, महाराज, अपहरणकर्ताओं का कहीं पता नहीं चला। राजकुमार को आते जाते किसी ने भी नहीं देखा। ऐसा सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। राजा ने मंत्री से पूछा कि राजकुमार कहाँ है, मुझे सच सच बता दो वरना मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा और तुम्हारे कुल को नष्ट कर दूंगा। राजा द्वारा यह बात सुनकर मंत्री हैरान हो गया। मंत्री ने कहा, हे राजा, मैं पता लगाता हूँ किसने यह बुरा कार्य किया है। धर्मपाल ने महल में आकर अपनी पत्नी और पुत्र तथा सभी बहुओं से पूछा कि यह कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मेरे वंश का नाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा, हे दादाजी, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं। आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, अतः आप गणपति जी की पूजा कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त व्यक्ति संकट नाशक चतुर्थी का व्रत करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी झूठा नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा तथा मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। तब राजा से सब प्रजाजनों ने गणेश जी की प्रसन्नता के लिए संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। उस व्रत से गणेश जी प्रसन्न हो गए। सब लोगों के समक्ष शीघ्र ही उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। ऐसा देखकर नगरवासी आश्चर्यचकित हो गए। राजा के हर्ष की सीमा न रही। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने कहा, विघ्न विनायक, आप धन्य हैं और मंत्री की कल्याणी जो बहू थी वह भी धन्य है जिसकी कृपा से मेरा पुत्र मुझे मिल गया। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, तीनों लोकों में इससे बड़ा कोई दूसरा व्रत नहीं है। आप भी अपने क्लेशों के निवारण हेतु इस गणेश चतुर्थी का व्रत अवश्य कीजिए।
श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनकर युधिष्ठिर ने पूर्ण भक्ति भाव सहित चैत्र कृष्ण चतुर्थी का उपवास किया और विघ्न विनायक की कृपा से अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त कर लिया। ओम जय गणपति, गणपति बप्पा मोरया की।